बिल्कुल नहीं। बरसात हो, बिजली ना हो, भूकंप आ जाए, जिस काम से आएगा वो काम होना चाहिए। बिना काम कंप्लीट किए नहीं जाना है। तो एक बार मैं चाहता हूँ ना, चाहे इतने जब डिसिप्लिन लोग बैठे ना, पहले खुद के लिए एक बार बैटिंग कर दो आप। जब वो हो जाया करे ना तो यहाँ से आप रोक लिया करो। देखो यहाँ पर है ना, ना ये गड़बड़ कर दी, ये वाला जो यहाँ से रोक ये वाला हाँ उसको कितने लोग टॉपिक से भटक हैं और कितने लोगों ने अभी तक उस टॉपिक को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे सभी मुझे डिसिप्लिन इंसान लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपने अब तक टॉपिक को संभाल के रखा है, रखा है ना? Yes, sir. टॉपिक को कंटिन्यू करें। यस अब किसी भी कारण अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने बेसलाइन से नीचे ड्रॉप होता है तो पुरुषों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है जिसको कहते हैं लो स्पर्म काउंट की समस्या। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम बहुत खतरनाक चीज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन की जेनेटस में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और मेंटली भी इंसान थका हुआ महसूस करता है। आप खाना खा रहे हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, खून जो है जो हमारा ब्लड है वो बहुत धीरे सर्कुलेट होगा, तो फिजिकली भी आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे। अब एक ऐसा देश है जहां के 60% पुरुषों में 60% पुरुषों के अंदर लो स्पर्म काउंट की समस्या पाई गई और 22% से ज्यादा ऐसे पुरुष हैं जिनका स्पर्म काउंट नील हो गया, जीरो, यानी कि अब कभी वो फादर नहीं बन सकते। कौन सा देश होगा? गेस करना चाहेंगे आप? क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कौन सा देश होगा? सीमेन कोई एनालिसिस गेस करेगा? अच्छा, वो खुद में गेस करते हैं, मुझे नहीं पता है, इस तरह खुद में ही गेस करेंगे। एनीवन? इंडिया? प्रोडक्ट ही रखा है पूरा। अच्छी बात है। कोई और गेस? सीमेन एनालिसिस खड़े होके बताइए। जापान, किसने कहा जापान? इंडिया का कैपिटल है बिल्कुल 100%। जापान, वहाँ के 60% से ज्यादा पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, 22% पुरुष कभी भी पिता नहीं बन सकते, स्पर्म काउंट नील हो चुका है। जापानीज गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सीरियस एक्शन लिया और पता करवाया आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या गलती कर दिया जापानी ने। देखिए एक एवरेज जापानी है ना, क्योंकि उनका रिसर्च का ज्यादा काम होता है तो बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं। एक एवरेज जापानी डेली 16 घंटे बैठ के काम करता है। कोई इंसान अगर डेली 16 घंटे बैठता है, क्या उसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा? हो जाएगा ना? सेकेंड चीज, भारत के जितने भी आईटी सेक्टर है ना, वहां पे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है और वहां पे डेली 10 घंटे काम करने हैं। मतलब आपने 10 घंटे डेली काम किया, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, which is a good thing। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लोग 16 घंटे बैठ के काम करते हैं और हर 90 दिनों में एक छुट्टी दिया जाता है। क्या इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा? यस यही कारण है कि स्लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से और मेंटल फटीग की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी तेजी से फैल गई जापान में। और अपना देश यहाँ ज्यादा पीछे नहीं है। आपने कहा भारत में, भारत के बारे में बता दूं, रैंक 9 पे आ गए हम। कुछ ही साल पहले हम 30 या 35 रैंक पे थे, अभी 9 रैंक पे आ गए। ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और गंभीर सिचुएशन फ्यूचर में बन सकती है। तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, ब्लड को अच्छा सर्कुलेट कराने के लिए हम ठंडा का इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन भी मैं बताऊंगा, पहले यूज करने का तरीका आप लोग समझें, बिकॉज प्रोडक्ट तो बहुत लोगों को पता है, एग्जैक्टली इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो नहीं
डिनर के बाद 200 ml गर्म दूध लेंगे, गुनगुना दूध होना चाहिए, बिना चीनी के, बिना शक्कर के। उस दूध के अंदर 15 ml ठंडा ग्लास को मिलाएं और उस दूध को पिएं। मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ, रात को गुनगुने दूध के साथ। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन हमें क्या फॉलो करना है? बिकॉज़ प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है तो कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठंडा के साथ हम कोई भी एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट ऐड करेंगे। चाहे तो आप इम्यूनोग ऐड कर लो, चाहे तो च्यवनप्राश ऐड कर लो, जिंक कैप्सूल या आयुष्मान या फिर इम्यूनिटी ड्रॉप, पांचों में से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने हिसाब से आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद रात को हमें 1 ग्राम शिलाजीत ऐड करना है। इसके अंदर 1 चम्मच आता है, उस चम्मच से 1 चम्मच शिलाजीत को नाप के 1 कप गुनगुने पानी में घोल के रात को पिएंगे। और इसके बाद एक टेस्टोफास्ट कैप्सूल है। ये हमारा हो गया एक बेसिक कॉम्बिनेशन। अगर समस्या थोड़ी सी पुरानी है, जटिल है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे, उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है पुनर्दवा। 10-10 ml पुनर्दवा, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ये हमारा एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो गया ठंडा ग्लास का। लास्ट में रिपीट करता हूँ बिना डोज के, आप लोग देखें, ठीक है? ठंडा ग्लास, इसके बाद कोई भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट अपने हिसाब से नोट डाउन करेंगे। फिर रात को शिलाजीत और टेस्टोफास्ट कैप्सूल, ये हमारा बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर समस्या ज्यादा है तो एक्स्ट्रा में पुनर्दवा जरूर नोट डाउन करें। अब एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, ठंडा ग्लास जो है इसके साथ साथ एक कॉमन प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसका नाम है पंचतुलसी। कितने लोग ऐड करते हैं ठंडा के कॉम्बिनेशन में? आज से बंद। पंचतुलसी आप अगर रिसर्च करें, थोड़ा गूगल पे पढ़ें इसके बारे में, ट्रेनिंग के बाद आराम से पढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा पंचतुलसी कभी भी लोएस्ट काउंट वाले पेशेंट को नहीं देते। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर हमने ठंडा का कॉम्बिनेशन दिया, रिजल्ट थोड़ा स्लो आ रहा है। फिर मैं कॉमनली पूछता हूँ कि आपने पंचतुलसी दिया है? उनका आंसर आता है यस। हमारे सारे प्रोडक्ट हीरो हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट हम हर किसी के साथ नहीं मिला सकते। इसीलिए आपसे नोट डाउन करना है कि पंचतुलसी लोएस्ट काउंट में ना है। क्लियर? सेकंड चीज ये ठंडा कौन से बीमारी में हम नहीं देते? हाई बीपी का। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको ठंडा ग्लास कभी नहीं देना। तो टेक्निकल सवाल आता है, सर अगर हाई बीपी में नहीं दे रहे हैं तो क्या लो बीपी में दे दें? क्या लगता है देना चाहिए? यस, बिल्कुल देना है। लो बीपी का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करें। 5-5 ml ठंडा ग्लास, खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके साथ 10-10 ml कार्डियोलॉग रस, ये भी खाने के बाद दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेते हैं। ठंडा ग्लास, कार्डियोलॉग, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लो बीपी वाले पेशेंट को देना है हमें। क्लियर हो गया? रिपीट कर लो, लो बीपी के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? लो बीपी ठंडा ग्लास 5-5 ml, कार्डियोलॉग 10-10 ml और अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रात को डिनर के बाद। कैप्सूल का डोज खाली एक रहेगा, उससे ज्यादा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट करते हैं। सवाल जवाब हम आखिरी में करते हैं, आप लोग सवाल बचा के रखिए, लास्ट में करेंगे। चलो डायबिटीज पे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट यहाँ भी हैं। देखिए बहुत सारे लोग, इवन 90% लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। चाहे मैं दिल्ली में, खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली के लोगों से मिलता हूँ,
मैं कभी मुंबई जाता हूँ, मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पे भी लोग ये सोच रहे हैं कि डायबिटीज का जो इलाज है वो संभव नहीं है। 8 साल हो गए मुझे काम करते हुए। इन 8 सालों में अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊँ अपने पेशेंट का, जिनका इलाज मैंने खुद किया है इन 8 सालों में, तो मेरे पास रिपोर्ट पड़ा हुआ है। मैंने अब तक लगभग पूरे इंडिया में मिला के और नेपाल मिला के, इंडिया प्लस नेपाल 5500 लोगों का डायबिटीज रिवर्स करवाया है। वो अब कभी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग को कन्विंस कराना है कि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर यहाँ पे बैठा लिया ना तो आप पानी को भी जहर समझ के पी सकते हैं। तो सारा का ब्रेक है। डायबिटीज में ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सेकेंडरी है, ये बाद में काम आएगा। पहले काम आता है हमारा परहेज। तो मैं प्रोडक्ट से पहले परहेज बताऊंगा और एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट पे आने वाला हूं। तो परहेज से स्टार्ट करें, ध्यान से लिखिएगा आपको। सबसे पहले हमें शुगर यानी चीनी, शहद, गुड़ और खांड ये बंद करना है। गुड़ आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं खाना, बंद करना है बिल्कुल। सेकेंड चीज, मीठा फल नहीं खाना है। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट ने अभी आम के समय आम बहुत खाया होगा। कितने यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट हैं जिन्होंने आम खाया है? बहुत अच्छा सर, अब से ना खाएं, ठीक है? चलिए आम बंद कर दिया है कि कोई भी मीठा फल नहीं खाना है। इसके बाद रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं मना नहीं करता, तरीका हम बदलेंगे। मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें ज्वार, बाजरा ये सब हम मिला के बनाते हैं। और आटा बहुत ज्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए। उस आटे का रोटी बनाएं, जिसमें थोड़ा बहुत हमें फाइबर देखें, क्लियर? इसके बाद आता है चावल। बहुत लोग चावल प्रेमी होते हैं। कितने लोग चावल प्रेमी हैं यहाँ पे? इस चावल के बिना हम कहाँ रह पाएंगे? अच्छा, एक और चावल प्रेमी है जो हाथ नहीं उठा रहा, अब उठा लेगा। मैं भी हूँ, मुझे भी बड़ा पसंद है राइस। डायबिटीज में तो राइस बहुत सारे लोग मना करते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, मैं तरीका बता रहा हूँ क्या है राइस कंज्यूम करने का, खाने का। चावल कभी भी हमें बॉइल्ड खाना है, उबला हुआ चावल जिसमें से हम पानी को निकालकर अलग कर दें। कुकर वाला चावल नहीं खाएंगे। इसके बाद चावल को आप खाएं खाली दोपहर के समय, ना बिल्कुल मॉर्निंग में ना रात में, दोपहर के समय खाना है। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय जब पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सूर्य का प्रभाव होता है, हमारी जठराग्नि एक्टिव हो जाती है, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। और उस वक्त उस चावल को भी हमारा पेट इजीली पचा सकता है। चावल खाने का मन हो दोपहर में। एक और सॉल्यूशन दूंगा, अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। डायबिटीज को अगर सच में रिवर्स करना है, लिखते रहें। दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। लंच के साथ नहीं, लंच से पहले आधा घंटा पहले। इसके बाद एक आखिरी चीज बताने जा रहा हूँ। अभी जो मैं उपाय बताऊंगा वो डायबिटीज में भी काम आता है, गठिया में भी काम आता है, अस्थमा में भी काम आएगा, कैंसर में भी काम आएगा, पीसीओडी में भी काम आएगा और सफेद दाग में भी काम आएगा। क्या है, कैसे बनाते हैं, कौन सा वो अमृत है, प्लीज समझें। हमें क्या करना है, रात को 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी। उस पानी में एक खीरा, जिसके ऊपर छिलका होना चाहिए, बिना छिले हुए एक खीरा को काटें, उस पानी में डालें। एक गाजर छिलके के साथ काट के पानी में डालना है। लगभग 20 से 25 ग्राम पुदीना का जो पत्ता आता है ना, उस पत्ते को डाल दें। एक लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है, उसके निचोड़ के वो पूरा रस उस पानी में डालना है। अब उस पानी को कांच के बर्तन में, ध्यान रहे कांच का बर्तन होना चाहिए, उस बर्तन में रख के छोड़ दें रात भर।
बाहर निकालना है, पानी को बॉईल करना है लगभग 5 मिनट के लिए। बॉईल होने के बाद उस पानी में 2 बूंद पंचतुलसी मिलाएंगे, खाली 2 बूंद, 2 बूंद से ज्यादा नहीं। 1 लीटर पानी में कितना पंचतुलसी डालना है आपने? 2 बूंद। अब उस पानी को पूरे दिन में पिएंगे, एक बार में खत्म ना करें, घूट-घूट करके पूरे दिन में खत्म करना है। इसको कहते हैं एल्कलाइन वाटर। ये हमारे शरीर के पीएच को मेंटेन करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको मेंटेन करेगा। कौन पीता है पता है? ये पानी कौन पीता है? ये पीता है विराट कोहली। फिटनेस पता है ना कितनी भयंकर है उसकी। उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे फिटनेस को चेंज करने में इस पानी का सबसे बड़ा हाथ है। अब बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं सर आपने बताया ये काटो, ठीक है? तो विराट कोहली का फेवरेट वाटर है वो एल्कलाइन वाटर। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने कह दिया खीरा काट लो, गाजर काट लो, पुदीना काट लो, पानी में रखो, सुबह निकाल के गर्म करो, फिर पंचतुलसी मिलाओ, इतना नहीं होगा। कितने लोग मानते हैं कि ये नहीं हो पाएगा? ईमानदारी से बताएंगे। बहुत अच्छा सर, 20 लोग तो यहाँ पे भी है, इनके लिए उपाय बता दो सर मैं, इजी उपाय। मार्केट जाइए, मात्र 1000 रुपए लीटर वो पानी मिलता है, डेली 1 लीटर पीता है, महीने का खर्चा कितना है? हो जाएगा ना? हो जाएगा? एक बार हाथ उठाएं। नहीं होगा? बना सकते हैं रात में, उसमें खर्चा नहीं है। 2 बूंद पंचतुलसी का हो जाएगा ना व्यवस्था। एक बोतल तो ला सकते हैं ना? तो 30,000 से अच्छा है कि इस पानी को आप घर में बनाओ, ताजा ताजा पियो और 15 दिन पीना, और 15 दिन बाद आप अपने लीडर से बोलोगे सर मैं मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सबको करना है प्रैक्टिस, क्लियर? इतना कर लिया 40% डायबिटीज रिवर्स, अब बचा 60%। उसके लिए ये हीरो है हमारे पास। इस हीरो का इस्तेमाल कैसे करना है? एक कॉम्बिनेशन के रूप में हो सकते हैं। डायबिटीज का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं तो डोज बहुत ध्यान से लिखना है आपको। सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट 1 फेन्यूग्रीक कैप्सूल लेंगे गुनगुने पानी के साथ। लिखना है, मैं पूरा शुरू से बताऊंगा कॉम्बिनेशन, ठीक है? सुबह सुबह खाली पेट 1 फेन्यूग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। गुनगुना पानी कौन सा होना चाहिए? जो अभी हमने सीखा, एल्कलाइन वाटर, ठीक है? जब भी मैं गुनगुना पानी कहूं आपको एल्कलाइन वाटर लिखना है। फेन्यूग्रीक हमने सुबह सुबह खाली पेट ले लिया। अब आता है डाइकोलॉग। खाना खाने से 1 घंटा पहले 20 से 25 ml डाइकोलॉग दिन में 2 बार। खाना खाने से 1 घंटा पहले 20 से 25 ml डाइकोलॉग दिन में 2 बार। डाइकोलॉग खाने से पहले लिया। अब खाने के बाद हम ऐड करेंगे क्लोरोडॉग। खाने से पहले डाइको, खाने के बाद क्लोरो। कितना ऐड करना है क्लोरोडॉग? 20 से 25 ml दिन में 2 बार। क्लोरो में एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लोरो के बाद हमें ऐड करना है एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर, इसका पूरा नाम आता है लेकिन आप खाली एक्टिव फाइबर लिखें। ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव फाइबर कैसे यूज करते हैं? 1 कप गुनगुना पानी है, उसमें 3 से 5 ग्राम एक्टिव फाइबर को मिलाएंगे और उसे दिन में 2 बार पिएंगे, सुबह में और रात को। एक्टिव फाइबर ले लिया। अब आता है आखिरी प्रोडक्ट जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला खाली हमें रात में इस्तेमाल करना है। त्रिफला हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो गंदगी अंदर है ना उसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और त्रिफला लेने का जो नियम है वो मैं नियम समझा रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट पता है, यूज करना नहीं आता।
5 गुना ज्यादा। तो 20 ml का 5 गुना कितना हो गया? 100 ml। 20 ml त्रिफला 100 ml पानी में मिलाएंगे, रात को सोने से पहले पिए। अब त्रिफला लेने के बाद हमें 7 से 8 घंटे का उपवास रखना है। क्या ये रात में पॉसिबल है? रात में खाली सोना है ना? तो त्रिफला लेने के बाद कुछ खाना नहीं है 7 से 8 घंटों तक, यानी जब सोने जाते हो तब त्रिफला लें। दिन में अगर आपने त्रिफला ले लिया, मॉर्निंग में बहुत सारे लोग ले लेते हैं, मैं बता दूं वो फायदा नहीं करता। दिन में अगर त्रिफला लिया है तो 8 घंटे का उपवास रखना पड़ता है, दिन में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें रात को रखना है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है डायबिटीज का। और ये के साथ 3 महीने का साइकिल फॉलो करें।